तो 12 बजे रात में उस बेटी को उठा ले जाते हैं और एक तालाब के पास में ले जाकर के उसको उसके साथ में बलात्कार करते हैं और उसका एक स्तन भी काट लेते हैं। और कहने में तो भद्दा लगता है, बशर्ते ये बताना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि हमारा समाज समझेगा कैसे और हमारा समाज इस पर विचार कैसे करेगा। और उस बेटी के साथ में उसके गुप्तांग में चाकू डाल करके उस बेटी की हत्या कर दी गई। तो ये इतने बड़े जघन्य अपराध होते हैं इस समाज के, दलित समाज के ऊपर, और इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं होता है, इनकी बात कोई नहीं सुनता है। ऐसा कारण क्यों है? जैसे कि हम जो बात है वो बात तो हमको कहनी चाहिए, हमें अपनी बात कहने में, हमारा अपनी बात कहने का हमको समझना है। जैसे कि बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, लालू छपरा गांव का नाम है और विधानसभा पारू है मुजफ्फरपुर से। तो यहाँ पर एक, जिसको चमार बिरादरी कहते हैं, यहाँ वो यादवों के गांव में इनके कुछ घर हैं। तो उन कुछ घरों में, उनके घर में एक जवान बेटी होती है। तो वहाँ पर वहाँ के यादव उसके घर में जाते हैं और कहते हैं कि इस बेटी की शादी मेरे साथ कर दो, अगर इसकी शादी मेरे साथ नहीं करते हो तो इसमें आपको बहुत कुछ गलत खामियाजा भोगना पड़ेगा। तो वहाँ उसके बेटी के परिजनों ने इस बात को जब वो इनकार करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, क्या हमारी बिरादरी में लड़का नहीं है, या हमें कोई दामाद नहीं मिलेगा, या उसके लिए कोई पति नहीं मिलेगा जो हम आपको कर दें, क्यों कर दें। इस बात को लेकर के वो यादव समाज के जो लोग थे वो उनको बुरा लगा और उसको 12 बजे रात में उस बेटी को उठा ले जाते हैं और एक तालाब के पास में ले जाकर के उसको उसके साथ में बलात्कार करते हैं और उसका एक स्तन भी काट लेते हैं। और कहने में तो भद्दा लगता है, बशर्ते ये बताना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि हमारा समाज समझेगा कैसे और हमारा समाज इस पर विचार कैसे करेगा। और उस बेटी के साथ में उसके गुप्तांग में चाकू डाल करके उस बेटी की हत्या कर दी गई। तो ये इतने बड़े जघन्य अपराध होते हैं इस समाज के, दलित समाज के ऊपर, और इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं होता है, इनकी बात कोई नहीं सुनता है। ऐसा कारण क्यों है? जैसे कि हम जो बात है वो बात तो हमको कहनी चाहिए, हमें अपनी बात कहने में, हमारा अपनी बात कहने का हमारा मौलिक अधिकार है। तो हमें अपनी बात कहना चाहिए। अब जैसे हमारे राहुल भैया संविधान को लेकर के इस देश के जो तो बहुजनों का वोट लेने के लिए उन्होंने संविधान का सहारा लिया और उन्होंने कहा कि हम इस संविधान की शपथ लेते हैं, हम अपने बहुजन के समाज का जो हमारा जो संविधान है हम उसको मिटने नहीं देंगे, उनका आरक्षण रिजर्वेशन उनका खत्म नहीं होने देंगे। तमाम सारा आश्वासन दे करके हमारे बहुजन समाज को बतला करके इन्होंने वोट दिया। अब ये जो वो वोट लेकर के चले गए, हाँ, इस तरह से वो ही नहीं, हर नेता, कोई भी नेता हो, वो वोट लेकर के चला जाता है और हमारे इस समाज का शोषण होता रहता है और ये हमारे समाज का शोषण देखते रहते हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ में जो अन्याय अत्याचार होता है उसको देखते रहते हैं और इनके काम पे जूं तक नहीं देखती है। आज वो परिजन, बेटी के घर वाले, उसके जो माता पिता भाई बहन जो लोग हैं वो बिलख बिलख करके रो रहे हैं। देखिए किस तरह से रो करके अपनी बात को बता रहे हैं। आराम से जब पता चला तो मेरी फुआ के रात को ही उठा के मार दिया है सब लोग मिलकर। जब 5 गोला से ले गया, टाटे उठ सब तोड़ के ले गया है, मेरी फुआ को उठा के ले गया है। शादी होने वाला हमारा बेटा सा के उन्हें मारा ही बारे वाह दामाद के गेले बारे वाह। क्या नाम पड़ी अपन? शोभा देवी। क्या मामला है बताइए तो पूरा सर यहाँ पे जैसे कि लड़की ठीक है थी, हम लोग का नजर में तो सब ठीक है थी। अच्छा, मान गए कि कोई अगर लक्षण लगा रहा है, कोई लगा रहा है तो सांच थोड़े हो जाएगा। ये दोनों माई बेटी सूतल थी, उसके बीच में ही सूतल थी। अच्छा, घर में आपने इस तरह से इनको देखा कि किस तरह से ये बेटी बिलख रही है और किस तरह से अपनी व्यथा बता रही है और क्या इसके ऊपर गुजरी, ये सारी बातें आपको बता रही हैं। तो ये बेटी, जिस बेटी का वहाँ पर कांड हुआ है
उस बेटी के पिता का नाम गोनौर राम है। उस बेटी के पिता का नाम गोनौर राम है और इनकी मम्मी का नाम बचिया देवी है और नया टोला लालू छपरा इनका गांव है। तो यहाँ पर ये ऐसा हो रहा है और इतना एक ये पहला नहीं हुआ है। इनके साथ में इनको एक दामाद को भी मारा गया था और इनके साथ में और इनके परिवार में और 2-3 बार रातें हो चुकी हैं और वहाँ के यादवों का मानना है कि तुम नीची जाति के हो, तुम चमार बिरादरी के हो, तुमको हम उठा ले जाएंगे, तुम लोगों के साथ में ऐसा ही व्यवहार होगा, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। ये इस तरह से जातिवादी शब्दों को तो प्रयोग करते हैं और बहुत ही दृष्टि से इन लोगों को देखने का काम करते हैं और बहुत ही गलत ये रवैया है और इस पर तो सरकार को संज्ञान में इसको लेना चाहिए। और ये जो अव्यवस्था चल रही है तो इस अव्यवस्था को सरकार को उस पर बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए। वहाँ का जो प्रशासन है वो आखिर में इतना लूझ क्यों है? वहाँ के जो अन्यायी हैं, जो अत्याचारी लोग हैं, वो अत्याचार क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से बल मिलता है। अगर वो उनको बल न मिले तो ये जो बहुत जो बुरी घटना का जो अंजाम देते हैं, ये इस घटना को अंजाम न दें। मान लेते हैं कि अगर वो थोड़ी देर के लिए उन्होंने बलात्कार किया भी तो जो उसके साथ में जो निर्मम हत्या किया, जो उनका स्तन काटा और जो गुप्तांग में चाकू डाला, तो ये लोग नहीं करते। अगर किसी का भय होता है, इनके पीछे जरूर किसी न किसी का हाथ होगा। आगे क्या होता है आगे फिर हम बताएंगे। तो जैसा कुछ हमें आगे खबर मिलती है तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद एक है कि जो हमारा बहुजन समाज है, हमारा जो बहुजन समाज का लोग है, तो ये शराब की ओर न जाए, विषयों विकारों की ओर न जाए और शिक्षा की ओर बढ़े, एक संगठन की ओर बढ़े और अपना मूवमेंट बनाए, अपना संगठन बनाए और संगठन बना करके एक यूनिट पर रहे। आप लोग जब आपस में जब तनाव करेंगे, आपस में एक दूसरे के पास में नहीं जाएंगे, एक छोटी छोटी सी बातों को लेकर के आप एक बहुत बड़ा कारण बना करके तैयार करेंगे और तो आप भाई को पिटता देखेंगे, बड़ा भाई छोटे भाई को पिटता देख रहा है, छोटा भाई बड़े भाई को पिटता देख रहा है, तो इस तरह से पड़ोसी पड़ोसी को पिटता देख रहा है। तो जिस जगह पर वैसे रोज लो, बाकी जिस जगह पर सामाजिक बात आ जाए और ऐसा कुछ सिस्टम आपको समझ में आए, ऐसी कुछ घटना समझ में आए, तो आप लोगों को एक जगह हो जाना चाहिए। अगर आप लोग इस तरह से एक जगह नहीं हो पाते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि हमारा समाज, हमारा बहुजन समाज, ये शोषित, दलित, पीड़ित, दबा कुचला, इसी तरह से दबाया कुचलता जाएगा और इस तरह से वो फिरता जाएगा। और जब तक तुम इकट्ठा नहीं होगे, इकट्ठा होकर के अपनी आवाज नहीं लगाओगे। आज ये पहला ऐसा कांड है जहां पर वहाँ बीएसपी के वहां पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और अभी तक वहां पर कोई कार्यकर्ता हो नहीं गया है। तो वहां पर बीएसपी के कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पर मिट्टी रोकी गई। तो ये जो व्यवस्थित बताते हैं, जो बीएसपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे तो उनके वहां पर उनको ये मालूम हुआ कि यहाँ के लोग इतने दबे हुए हैं कि वो एक दूसरे की बात कहने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना ये है कि अगर हम उनकी बात कहते हैं तो यही हाथ मेरे ऊपर होगा और हम भी मारे जाएंगे, हमारे ऊपर भी कोई ऐसा घटना हो सकती है। तो ये जो बीएसपी कार्यकर्ता लोग वहां गए, इसलिए हम इस परिवार के साथ, इस समाज के साथ अपने पूरे दायित्व का निर्वहन करूंगा और जिस तरह का भी डिसीजन आदरणीय बहन जी का आदेश होगा, एक पैर पर खड़ा होकर के उसको निर्वहन करूंगा और ऐसा व्यवस्था करूंगा कि हम प्रशासन को आगाह कर दिए हैं, डीएम को भी अल्टीमेटम दे दिए हैं, एसएसपी को अल्टीमेटम दे दिए हैं। मैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को मैंने अल्टीमेटम दिया है। इस घटना में अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, अगर दोषियों को गिरफ्तारी करके ट्रायल करके उसको फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती है, इसमें जितने लोग शामिल है उनको अगर सजा नहीं सुनाई जाती है तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देंगे और जो ये उनको घटना को अंजाम देने वाले को जो संरक्षण देने के अपना साजिश कर रहे हैं, पूर्व में जो घटना को इन्होंने लिपापोती करने का काम किया है, अगर इसमें वो हाथ डालेंगे तो वो अपना भी भविष्य देख ले। यहाँ के लोग इतने दबे हुए हैं कि वो एक दूसरे की बात कहने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना ये है कि अगर हम उनकी बात कहते हैं तो यही हाथ मेरे ऊपर होगा और हम भी मारे जाएंगे, हमारे ऊपर भी कोई ऐसा घटना हो सकती है। तो ये जो बीएसपी कार्यकर्ता लोग वहां गए तो इनको देख करके वो जो पीड़ित परिवार, जो पीड़ित लोग हैं, उन्होंने ये कहा, रिक्वेस्ट किया कि आप लोग अगर यहाँ से चले जाते हैं तो
हम लोग के लिए बहुत बड़ा खतरा है, आप लोग ना जाइए। तो बीएसपी के कार्यकर्ता लोग वहाँ रात भर पड़े रहे और रात भर रह करके वहाँ पर पुलिस को बुलाया, प्रशासन को बुला करके एक दबाव बनाया कि इस पीड़ित परिवार की बात सुनी जाए। अगर ये बात सुनी नहीं जाती है तो हम इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़ करके हम पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जो ये आरोपी हैं, ये आरोपियों को पकड़ा जाना चाहिए और इनके साथ में इनको सजा मिलनी चाहिए। जो इन्होंने बहुत घिनौना और घटिया जो काम किया, इसकी हम भी बहुत बड़ी निंदा करते हैं। तो हम अपने बहुजन समाज के साथियों से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जगो और जग करके इकट्ठा हो, और जब ऐसी भी घटनाएं आए तो मरना तो एक ही बार है, रोज रोज नहीं मरना। तो 100 दिन की किल्लत भरी जिंदगी जी लेने से 2 दिन की जिंदगी सुकून की जी लेने से ये बहुत अच्छा रहेगा। तो किल्लत भरी जिंदगी ना जियो और 2 दिन की सुकून की जिंदगी जी करके और कुर्बानी करके अगर आप मर जाएंगे, इस समाज को बचाने के लिए अगर आप मर जाएंगे तो आपका इतिहास में नाम लिखा जाएगा। अगर आप कायरतापूर्ण मरते हैं, आप ये बेइज्जती, ये अपमान और ये इतनी बड़ी घृणित हत्याएं देख करके आपके सामने मौतें हो रही हैं, ये देख करके अगर आप मरते हैं तो आपको कहीं भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी, आपको लोग क्या समझ करके फेंक देंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, इस तरह से मरो कि आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो आपको सुने, देखें, पढ़ें, और वो आपका नाम लें। अगर आप इस तरह से इसलिए अगर हादसे होते रहे तो आप आगे आने वाली पीढ़ी आपको बहुत कोसेगी कि आप लोग किस तरह से पड़े रहे, आपने लड़ाई नहीं मिली, आपने अपनी बात नहीं कही और आप ये संघर्ष और ये जुल्म इतना झेलते रहे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा कलंक है और इस कलंक को टालिए। आप लोग संघर्ष करो, लड़ाई लड़ो और अपने हक और अधिकार की बात करो और ये अन्याय अत्याचार के खिलाफ एक जंग लड़ो और लड़ करके अपने समाज को खुद बचो और अपने समाज को बचाओ। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा है? मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद केवल एक ही है कि किसी भी तरह से ये इस तरह से जो कांड हो रहे हैं, इन कांडों को सुनो, देखो और अपने अंदर एक जुनून पैदा करो, आग पैदा करो और इन ऐसे दरिंदों से लड़ने की एक अपने अंदर ताकत बनाओ और इनसे लड़ो और लड़ करके इन दरिंदों को यहाँ से सफाया करो। अब यहाँ ये अगर सरकार चाहे तो जरूर इसका कुछ न कुछ न्याय हो सकता है। जो आरोपी लोग हैं, देखिए, गलत करने वाले के लिए कोई दलित करने वालों के लिए कोई जाति नहीं होती है, ये किसी भी जाति में कभी भी पैदा हो सकते हैं। मगर ये सरकार अगर चाहे तो ऐसे दरिंदों को, ऐसे नीच और तुच्छ लोगों को ये चाहे तो उनके लिए कुछ भी कर सकती है और ये हादसाएं कम हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट अगर चाहे तो आरोपियों को पकड़ करके इन्हें कुछ भी सजा दे सकती है। अगर एक व्यक्ति को कड़ी सजा मिल जाए तो दूसरा व्यक्ति होशियार हो जाएगा और इस तरह से घटनाओं का अंजाम नहीं देगा। इसी के साथ में मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, नमो बुद्धाय। इस वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। और आप लोग वीडियो देखते हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मगर आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। साथ इसको लाइक कर दिया करें। आपका एक लाइक आपकी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को साथियों तक शेयर, इस वीडियो को जरूर करिएगा। इसी के साथ में जय हिंद, नमो बुद्धाय।